हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कि अगर डिबेंचर इशू किए जाएं पार पर या फिर प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर, और पेमेंट आने की कंडीशन हो लमसम, यानी इकट्ठे जब पेमेंट आएगी तो वहां पर हम किस तरीके से एंट्री करने वाले हैं, ये बात सीखी थी। सेकंड, आज हम लोग जो सीखेंगे, यानी जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और हमारी पेमेंट हम लोग रिसीव करते हैं ऑन द इंस्टॉलमेंट, वहां पर किस तरीके से हमें एंट्री करनी होती है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। हालांकि हमने इशू ऑफ शेयर करते वक्त सारा ट्रीटमेंट, सारा तामझाम सीखा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी हम इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे हैं तो हम दोबारा टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखें आप, क्वेश्चन है आपका, डोगरा लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ 100 rupee each on the following terms: 20 rupee on the application, 20 on the allotment, 30 on the first call and 30 on the final call. The public applied for 2,400 debentures. Application for 1,800 debentures were accepted in full. Application for 400 debentures were allotted 200 debentures, and application for 200 debentures were rejected. Pass necessary general entries. ठीक है बात। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें तो क्वेश्चन में कहानी क्या है, मैं थोड़ा ब्रेक करके अगर आपको क्वेश्चन समझाऊं तो कहता है कि एक कंपनी है डोगरा लिमिटेड जो इशू कर रही है 2000 डिबेंचर। ये कंपनी 2000 डिबेंचर इशू कर रही है। कंडीशन ये है कि लोगों ने अप्लाई कर दिया फॉर 2400 शेयर, यानी हम लोग अगर हम देखें तो हम लोग 400 डिबेंचर की एप्लीकेशन से एक्सेस हैं। हमारे पास 400 डिबेंचर की जो एप्लीकेशन आई है वो ज़्यादा आ गई। अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए, वो चाहे बात शेयर की हो, वो चाहे बात डिबेंचर्स की हो, ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास 3 अल्टरनेटिव हैं। या तो हम रिजेक्ट कर दें, 400 डिबेंचर की जो एप्लीकेशन ज़्यादा हमारे पास आई है वो हम उनको मना कर दें, उनका पैसा रिफंड कर दें, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ 400 डिबेंचर का जो पैसा आया है वो रख लें अगली वाली कॉल के लिए। पैसा आया है विद दी एप्लीकेशन, अगली वाली कॉल होती है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के लिए पैसा हम रख लें। मतलब ऐसा कुछ कि हम यहाँ पैसा रख लें और उनसे कहें कि जब हम आपको शेयर अलॉट कराएंगे और अलॉटमेंट का आपसे पैसा मांगेंगे, वहां पर आप पैसा कम दे दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हम करें कॉम्बिनेशन, कुछ को रिजेक्ट कर दें, कुछ को एक्सेप्ट कर लें। देखें यहाँ पर क्या हुआ, 2400 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई, हमने कैसे ट्रीट किया, हमने इसको कैटेगराइज किया। कैसे कैटेगराइज किया, हमने 1800 डिबेंचर वालों को 1800 डिबेंचर दे दिया। आप इसको ऐसे समझिए, 3 लोग थे, 3 लोगों ने अप्लाई किया, एक बंदे ने किया 1800, जो पहला बंदा 1800 डिबेंचर मांग रहा है उसको 1800 डिबेंचर दे दिए। अगले वाले ने मांगे हमसे 400 डिबेंचर, हमने उसको सिर्फ 200 ही डिबेंचर दिए, उसको सिर्फ 200 ही डिबेंचर दिए, और इस बंदे का 200 डिबेंचर का पैसा अपने पास फंसा के रख लिया। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है बात। अगला जो तीसरा बंदा है वो 200 शेयर मांग रहा था, या डिबेंचर मांग रहा था, सॉरी, वो 200 डिबेंचर हमसे मांग रहा था। हमने बोला कि हमारे पास डिबेंचर भाई नहीं है, तो हमने कॉम्बिनेशन किया है, कुछ प्रोराटा अलॉटमेंट कर रखा है और कुछ रिजेक्शन किया हुआ है। इन दोनों बातें हमारी हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए, तो करना हम लोग स्टार्ट करें। और पैसा जो है वो 100 रुपये इस डिबेंचर पर रहेगा, 20 रुपये आएगा विद दी एप्लीकेशन, 20 आएगा विद दी अलॉटमेंट, 30 आएगा ऑन दी फर्स्ट कॉल, 30 आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है बात। सिंपल सी मुद्दा आपका है, ये हम लोग कर चुके हैं शेयर के टाइम पर, हमने सारी एंट्री सीख रखी है, बिल्कुल सेम वे में एंट्री होती है, रत्ती भर चेंज नहीं है बच्चों, रत्ती भर जिसे कहते हैं ना, रत्ती भर चेंज नहीं है, सारा मामला बिल्कुल सेम रहेगा। देखें पहली एंट्री हमारी होगी बच्चों, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चों टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, हम लिखेंगे टू डिबेंचर, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट जाएगा, ठीक है बात। अब देखो कितने डिबेंचर्स हमारे पास हैं, हमारे पास 2400 डिबेंचर की आती हैं एप्लीकेशन, आती है ना, तो हमारे पास बैंक में कितना आया होगा, 2400 डिबेंचर्स हैं, इनटू उन पर आया होगा बच्चों 20 रुपया, है ना, तो 20 24 यानी हमारे पास आया 48,000 रुपये। तो हमारे पास 48,000 रुपये बैंक में आया है विद दी एप्लीकेशन, ठीक है बात। अच्छा, अगली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 2400 डिबेंचर्स, राइट। अगली कहानी में हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे अगेन विथ रुपीज 48,000 रुपये, ठीक है बात।
ये 48,000 से डेबिट जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 2, ठीक है, ये हम देखें कितने परसेंटेज डिबेंचर है हमारे पास। डोरा लिमिटेड के जो डिबेंचर्स हैं वो है 9% डिबेंचर, ठीक है, वो आपके 9% डिबेंचर हैं, तो लिखेंगे टू 9% डिबेंचर, ठीक है बात। 9% डिबेंचर अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे एक बात। उसके बाद हम कुछ डिबेंचर का पैसा, यानी जो डिबेंचर हमारे पास एक्सेस आए हैं, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेस हमारे पास आई है, उस पैसे को हम रख रहे हैं फॉर द अलॉटमेंट। तो हम यहाँ पर एक एंट्री मारेंगे उसकी, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, हम मारेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट भी हम लोग क्रेडिट करेंगे बच्चों, ठीक है। और कुछ डिबेंचर हम वापस कर रहे हैं तो उनका पैसा भी हमको रिफंड करना पड़ेगा, टू बैंक भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री होती है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, सारी बातें बिल्कुल सेम है, कुछ नया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 9% डिबेंचर जो आपने लिखा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, आपके पास जो डिबेंचर है ना, उन डिबेंचर की जो कैपेसिटी है वो 2000 डिबेंचर की है, ठीक है बात। तो 2000 डिबेंचर का 20 रुपया, मैं बोल रहा हूँ कि आपके डिबेंचर 2000 है, मतलब आपकी कैपेसिटी के अंदर 2000 डिबेंचर है। तो डिबेंचर अकाउंट में, यानी जो 9% डिबेंचर अकाउंट आपने लिखा है, इसमें आप उतना ही पैसा डालेंगे जितने डिबेंचर आपके पास हैं और जितना एप्लीकेशन का पैसा है। तो 20,000 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो बनेगा 40,000, तो यहाँ आएगा बच्चों 40,000। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। अच्छा, डिबेंचर अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं कुछ डिबेंचर का पैसा अलॉटमेंट के लिए फंसा के रख रहा हूं, मतलब मैं उनसे ये बोल रहा हूं कि आपका पैसा मेरे पास है, जब आप अलॉटमेंट का पैसा हम आपसे मांगेंगे वहां पर आप पैसा इतना कम दे दीजिएगा, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यानी हमने 200 डिबेंचर यहाँ पर अपने पास रखे हुए हैं और 200 डिबेंचर का 20 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट, ठीक है। 200 इंटू 20 आपका हुआ 4,000 रुपए, तो ये 4,000 आएगा। आ गई बात समझ। बैंक कितना वापस कर रहा हूँ भाई मैं, 200 डिबेंचर नील कहा है ना, मैंने उनको डिबेंचर नहीं दिया ना, तो 200 डिबेंचर का 20 रुपए में वापस करना पड़ेगा हम लोग को, तो ये भी आपका आएगा बच्चों 4,000। देखो मैच कर रही है ना, 48,000 यहाँ पर है, क्रेडिट साइड जोड़ के देखो 40 4 4 आपका 48,000 हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट एंड रिफंडेड, ये आप इसकी नरेशन लिखेंगे, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं थर्ड एंट्री की। हमारी थर्ड एंट्री क्या होगी, हमारा जो डिबेंचर का पैसा है अलॉटमेंट का वो हम ड्यू करेंगे, लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग बच्चों डेबिट करेंगे। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब सारा तामझाम हो चुका है, हमारे पास जो डिबेंचर है एग्जैक्टली वो 2000 है, 2400 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना था हम लोगों ने कर दिया बच्चों। तो अब जितनी भी एंट्री हमारी होंगी वो 2000 डिबेंचर के साथ ही होंगी, ठीक है। 2000 डिबेंचर हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर है 2000 डिबेंचर। और 2000 डिबेंचर पर कितना पैसा आना है बच्चों, 2000 डिबेंचर देखो कितना पैसा आना है, 2000 इंटू 20 रुपया, विद अलॉटमेंट 20 रुपया है ना, तो लिखेंगे इंटू 20, तो ये हो गया आपका 2 दूना 4, 1 2 3 4 0, यानी 40,000 की डिमांड हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। टू लिखेंगे हम, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 9% डिबेंचर अकाउंट। जब हम शेयर चैप्टर पढ़े थे ना, हम तो यहाँ पे लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां ऐसा करते थे हम लोग। यहाँ पर हम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। जो डिबेंचर इशू कर रहा है ना डोगरा लिमिटेड, वो 9% डिबेंचर है। 9% डिबेंचर का मतलब ये होगा कि जो डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है इन पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो बताया था सब कुछ, ठीक है। चलिए अगेन क्रेडिट होगा विथ ₹40,000। आई थिंक मुद्दा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम पैसा रिसीव करेंगे। हमने यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करती है, तो हम लिखेंगे डिबेंचर बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने पैसा ड्यू कर दिया। अब हम रिसीव करने की बारी करेंगे, तो रिसीव करते तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग क्रेडिट करिएगा, ठीक है बात। अच्छा, हमारे पास आना था 40,000 रुपये, दिख रहा है आपको, डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 40,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन बच्चों हमारे पास डिबेंचर अलॉटमेंट का 4,000 रुपये एडवांस में आया हुआ है, पहले आ रखा ना, हमने उनसे 4,000 रुपये जब एक्स्ट्रा लिया था तो हमने कहा था कि जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे वहां पर पैसा हमको कम दे दीजिएगा। आज जब हमने 40,000 की डिमांड करी तो वो लोग 40,000 क्यों देंगे भाई, 4,000 उन्होंने एक्स्ट्रा पहले दे रखा है ना आपको, तो आपके पास 40,000 माइनस
4000, यानी आपके पास आएंगे 36,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे 36,000। अब यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चों 36,000। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। चलिए 5वीं एंट्री हम लोग करें। अब हम जो फर्स्ट कॉल हमारी होगी उसको ड्यू करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिबेंचर, यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका डेबिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे हम। हमारे पास है 2000 डिबेंचर, उनका है बच्चों लास्ट में फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना है हमारा, 30 रुपया, है ना। तो इंटू करेंगे हम लोग 30, ठीक है बात। तो 2000 इंटू 30 करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। और टू हम करेंगे 9% डिबेंचर, हम लोग करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आप क्रेडिट करेंगे विद रुपीज 60,000। आ रही है बात समझ में? अब हम छठी एंट्री में पैसा रिसीव कर लेंगे। अब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, जाएगा ना बैंक अकाउंट डेबिट। तो आप लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 60,000 एंड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका बच्चों क्रेडिट जाएगा विथ रुपीज 60,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है बात। ऐसे ही अगली वाली जो एंट्री है ना, लास्ट हमारी जो कॉल होगी, मतलब जो सेकंड एंड फाइनल कॉल, जिसे हम सेकंड और फाइनल कॉल कहेंगे, तो अगेन एंट्री बिल्कुल सेम होगी। क्या? डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अगेन विथ रुपीज 60,000, क्योंकि 30 रुपये आना है, 2000 डिबेंचर आपके पास है, 60,000 आ गया। तो 9% डिबेंचर अकाउंट 60,000, बैंक टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 60,000 60,000। तो इस तरीके से आपने एंट्री करनी है बच्चों। अगला वाला भी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पूरा पूरा मुद्दा ये था कि अगर हमारा पैसा विद द इंस्टॉलमेंट आए तो किस तरीके से एंट्री करनी है। एंट्री करने का तरीका बच्चों बिल्कुल सेम है एज वी डिड इन दी चैप्टर इशू ऑफ शेयर, कोई अंतर नहीं है बच्चों। अगर आपको इशू ऑफ शेयर की एंट्री आती है तो बिल्कुल सेम चैप्टर हुआ, सेम कहानी हुई। पहली पैसा एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे हम डिबेंचर अकाउंट में, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। और आपको प्रोराटा अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने साथ साथ समझा दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डिबेंचर, ना ही इससे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल से टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन शायद ही बने, बट आपको कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए। तो ये तरीका हुआ। आखिरी वाला जो कॉल है सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो आप खुद करिएगा, पैसा रिसीव कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। लिखा है कि राज लिमिटेड इशूड 5,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच at a premium of 5%, payable as follows: rupees 10 on the application, rupees 20 along with the premium on allotment, and balance on first and final call, pass necessary journal entries, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सिर्फ इतना सिखाना है कि पैसा अगर आए विद द इंस्टॉलमेंट, और क्वेश्चन में बात की हो कि डिबेंचर इशू किए गए एट द प्रीमियम, तो वहां पर हम एंट्री किस तरीके से करते हैं, सिर्फ आपको इतना सिखाना है बच्चों, ठीक है बात। आपको हालांकि इशू ऑफ शेयर में ये टॉपिक पूरे डीप डाइव पढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक रिवीजन के तौर पर इनको देखिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है कहानी। 5,000 डिबेंचर इशू कर रहा है राज लिमिटेड, 8% वो डिबेंचर रहेंगे। 8% का मतलब होता है बच्चों कि इन डिबेंचर पर हर साल आपको 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन कई बार आते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो डिबेंचर है वो रहेगा अल्टीमेट लेवल पर 100 रुपए का, लेकिन ये 5% प्रीमियम के साथ है, तो 100 का 5% हुआ 5 रुपए। तो ये जो 100 का डिबेंचर है वो आप बेच रहे हैं 105 रुपए में, ठीक है। पैसा कैसे कैसे आना है, विद द एप्लीकेशन आना है 10 रुपी, विद द अलॉटमेंट आना है 20 रुपए, लेकिन लिखा है वहां अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद द प्रीमियम, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद द प्रीमियम बोला है। तो प्रीमियम जो 5 रुपए है वो यहाँ पर आएगा, तो 20 वो और 5 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 25 लिखा है। और बैलेंस उसने कहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आएगा। अल्टीमेट लेवल पर शेयर डिबेंचर कितने का हो गया, 105 रुपए का। 10 यहाँ आ गए, 25 यहाँ आ गए, तो कितने हो गए बच्चों, हो गए 35 रुपए। अब कितने और रिमेनिंग रहे, 105 का डिबेंचर अगर है तो कितने रिमेनिंग रहे, 70, तो यहाँ मैंने इसलिए 70 लिखा हुआ है, ठीक है बात। करते हैं एंट्री। देखिए हमारी जो पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने हमारे पास डिबेंचर है, 5,000, उन पर आना है 10 रुपया, है ना। तो ये डेबिट जाएगा, ये हो गया आपका 50,000 आई थिंक, है ना। ये होगा 50,000 रुपये, ठीक है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बात। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया विथ रुपीज
50,000, तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 5,000 8% डिवेंचर। ठीक है बात। चलिए सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 50,000 टू, हम लोग लिखेंगे टू कितने परसेंट डिवेंचर, तो भाई 8% डिवेंचर है ना, तो लिखेंगे टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। ठीक है बात। 8% डिवेंचर अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया विथ रुपीज 50,000, है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए थर्ड एंट्री हम लोग करें अगर, तो हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अभी हम अलॉटमेंट का मांगेंगे 2500 रुपया, तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, लेकिन कितने से, ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। 5,000 डिवेंचर हमारे पास है बच्चे, और 25 रुपये का डिवेंचर है हमारा यहाँ पर, विद दी अलॉटमेंट 25 रुपये का है ना हमारा, तो 25 कितना होता है आपका 125 आई थिंक, तो ये आएगा 1,25,000 रुपये। तो ये आपका बनता है बच्चों 1,25,000 रुपये। अच्छा, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, सॉरी 8% डिवेंचर है, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट। यहाँ कितना परसेंट डालेंगे, 5,000 डिवेंचर का 20 रुपया, 5,000 डिवेंचर का 20 रुपया जाएगा बच्चों आपका कहाँ, डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया आपका 5 यानी 1,00,000 रुपया, ये आपका 1,00,000 यहाँ चला गया, है ना। टू जो 5 रुपये हमारा आया है 5,000 डिवेंचर पर, वो हमारा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, हम लिखेंगे टू, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो आपका है 5,000 पर 5 रुपया। ठीक है, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा, तो 5,000 इंटू 5 हुआ और 25,000 ये आपका आ गया। इस तरीके से हम लोग एंट्री कर देंगे अलॉटमेंट की, यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है बात। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा जाएगा विथ रुपीज 1,25,000 पूरा पूरा हमारे पास आ रहा है, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा विथ रुपीज 1,25,000, लिखेंगे बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो फाइनल कॉल रहेगी वो ड्यू होगी। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था तो मैंने इसलिए सॉल्व अप कर दिया है। कहानी यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई। अब जो हमारी फर्स्ट कॉल है ₹70 की, वही हमारी फाइनल कॉल भी रहेगी। तो अब कहानी क्या होगी, एंट्री हम लोग करेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 3,50,000। ये कहाँ से आया, 5,000 डिबेंचर है और 70 रुपए का एक है, तो 70 इंटू 5,000 अगर आप करेंगे तो आता है आपका 3,50,000। ठीक है, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 3,50,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 3,50,000। नाउ ये 350 आप रिसीव करने वाले हैं, रिसीवर करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज अगेन 3,50,000 और टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 3,50,000। ठीक है बच्चों, यहाँ डिवेंचर वाले केस में कोई बंदा डिफॉल्ट नहीं करता, कोई कॉल से एरर अकाउंट नहीं खुलता। ठीक है, ना डिवेंचर फोरफिट होते ना रीइश्यू होते, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था। तो यहाँ कंडीशन बहुत इजी रहेगी। ठीक है, तो ये डिवेंचर पार पर इशू किए जाए, ठीक है, और पैसा आए इंस्टॉलमेंट पर, वो आपको सिखाया आज, और पैसा आए विद द इंस्टॉलमेंट और आए कंडीशन विद द प्रीमियम। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। डिस्काउंट की बात आपको अगली वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।